आप सभी को जय मसीह की। नेपाल की राजधानी काठमांडू से आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको काठमांडू का सबसे पुराना और सबसे फेमस चर्च दिखाने वाला हूं। और फिलहाल मैं हूं काठमांडू के महल में, जिसे काठमांडू दरबार नाम से भी जाना जाता है। और काठमांडू का ये दरबार स्क्वायर मेरे होटल और चर्च के बीच में ही पड़ता है, इसीलिए मुझे लगा क्यों ना नेपाल की एक वास्तुकला का एक छोटा नमूना मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँ। तो इस तरह से काफ़ी ऐतिहासिक और पुरानी इमारतें यहाँ पर हैं, पर 2015 में आए एक बड़े भूकंप के बाद इनमें काफ़ी नुकसान भी हो गया था। उसके बाद में काफ़ी जो इमारतें हैं उनको यहाँ पर दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके दोबारा ठीक किया गया है। और इस तरफ से कुछ इस तरह के जो लोकल हैंडलूम है उनकी शॉप्स हैं, और ये वो राजा का महल है जहाँ राजा रहा करते थे। तो चलिए अब मैं चलता हूँ चर्च की तरफ, और चर्च यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं पैदल ही इन गलियों में से होकर के यहाँ की लोकल साइट को देखते हुए उस चर्च तक पहुँचने वाला हूँ। देखिए, नेपाल में कुछ इस तरह से कैप पहनी जाती है। सभी बुजुर्ग हैं जो कैप पहन रखी है यहाँ पर। और ये महल का बैक साइड का एरिया है जहाँ कई होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस चर्च के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं और अंदर की तरफ चर्च दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार चर्च का जो एड्रेस है यहाँ पे लिखा हुआ है, द चर्च ऑफ असम्पशन, धोबी घाट, ललितपुर और काठमांडू एक आसपास लगे हुए सिटीज़ है। आपको चलने में पता नहीं चलेगा कि काठमांडू से कब ललितपुर में आ गए, जैसे बॉम्बे और कल्याण या थाने के बीच में होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर लिखा है कारितास नेपाल का इस तरफ ऑफिस है। तो कारितास नेपाल तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये हमारे इस चर्च का एड्रेस है। मेन गेट से अंदर की तरफ चलता हूँ और अंदर से इस चर्च को देखते हैं। देखिए, अभी अंदर की तरफ मैं आ चुका हूँ। बड़ा ही खूबसूरत लाल रंग का पेंटेड ये चर्च दिखाई दे रहा है, जो ईंटों से बना हुआ है। लेकिन ऊपर आपको ये प्लेन भी चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि काठमांडू में नियरेस्ट एयरपोर्ट भी इस चर्च के नज़दीक ही है। तो प्लेन यहाँ पे आते और जाते हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब हम अंदर चलते हैं यहाँ पर और चर्च के एक तरफ से दूसरी तरफ को देखते हैं, फिर साइड से देखते हैं और पीछे से देख के फिर हम अंदर चलते हैं। इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ पे जो चर्च के केयर टेकर हैं वो रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि चर्च के पीछे की तरफ एक प्राइमरी स्कूल है। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से वॉशरूम का भी एरिया बना हुआ है, और इस तरफ जो है केयर टेकर रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा क्रॉस है और यहाँ पे माता मरियम को दिखाया गया है, जो जीसस की बॉडी के साथ में है। इस तरफ से मेन एंट्रेंस है। लेकिन दोस्तों, अंदर पूरा आपको चर्च दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई एक ज़रूरी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये द वेरी फर्स्ट कैथोलिक चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ असम्पशन इन नेपाल वाज बिल्ट बाय इटालियन। और ये बना कब बना था? 1760 में बना था। उसके बाद में चैपल था, उसके बाद में इसको जो बड़े चर्च की ज़रूरत हुई कलीसिया को, तो इस चर्च का निर्माण भी किया गया। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा ये लिखा हुआ है। और जो दूसरी तरफ का ये एरिया है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन ऊपर की तरफ किस तरह से एंजल दिखाए गए हैं, और जो एंजल दिखाए गए हैं वो कुछ नेपाली परिवेश में दिखाए गए हैं। उनको पास से भी देखूंगा, क्योंकि दूसरे गेट के नज़दीक भी ये एंजल बने हुए हैं। इस तरफ कुछ ये पॉन्ड बने हुए हैं, और यहाँ पर नेपाली जो कल्चर है उसको भी देखा जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर ये पॉन्ड बना हुआ है। और यहाँ पे जब फव्वारे वगैरह छूटते होंगे तो बड़ा खूबसूरत ही लगता होगा। कैंडल जलाने के लिए भी इधर स्टैंड बना रखा है। लेकिन यहाँ पर इस तरफ कुछ ये विशेष चीज़ बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ बनी है और कैसी बनी हुई है। यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी हट भी दिखाई दे रही है। इस पूरी दीवार पर कैंडल जलाने के लिए यहाँ कंटिन्यू प्लेन आ रहे हैं। देखिए, तीसरा प्लेन है, किसी देर में आ गया। तो देखिए, यहाँ पर जो कैंडल है, कैंडल जलाने के लिए इस तरह से ये पूरी दीवार पर स्टैंड बने हुए हैं। और साथ ही किनकी याद में वो भी यहाँ पे लिखा गया है। 1962 से 1989
और ये हैं मिस्टर फिलिप जॉन, उनकी याद में लगाया गया है। इस तरह से सभी नाम के साथ में यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए इसी तरफ से आगे चलते हैं और पीछे की तरफ से आकर के फिर हम चर्च में एंटर होंगे। तो कुछ इस तरह से लाल ईंटों का बना हुआ है, लेकिन लाल ईंटों के ऊपर फ़िलहाल एक कलर किया हुआ है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और जो डिज़ाइन है वो भी नेपाली और ब्रिटिश कल्चर दोनों का मिक्स डिज़ाइन इस पूरे चर्च की बनावट में दिखाई दे रहा है। चर्च के कुछ सामान जो क्रिसमस या किसी और फंक्शन में काम आते होंगे वो यहाँ पीछे की तरफ रखे हुए हैं, जो शायद छोटा स्टोर होगा ये जगह का। चरनी, जैसे कि चरनी है और छोटे छोटे गुलदस्ते हैं। देखिए बड़ा ही खूबसूरत, ये जब बनाते होंगे तो ये बड़ा खूबसूरत लगता होगा देखने में। पीछे की तरफ ये यहाँ के जो फादर है उनका घर है। ये चर्च के विंग्स के नज़दीक ही इस तरह की बैठने की चीज़ भी बनाई गई है, बैठने की चेयर बनाई गई है और ये भी डिज़ाइनदार बनाई गई है। फ़िलहाल जब आराधना के लिए आते हैं तो पीछे का जो ये विंग है इसका एक गेट खुलता है और मैं यहाँ से अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन एक बार इस चर्च को साइड से देख करके फिर अंदर चलेंगे। ये यहाँ पे पीछे की तरफ स्कूल है और ये इस तरह से पूरा ये खुला एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क की जाती होंगी। पीछे की तरफ मैं आ गया हूँ और पीछे की तरफ ये कोई बड़ा पिलर कह सकते हैं या गुंबद कह सकते हैं, मीनार जैसी दिखाई दे रही है। और इसके ऊपर भी एक बड़ा क्रॉस, अगर मैं थोड़ा पीछे जाके आपको दिखाऊं तो एक बड़ा क्रॉस ऊपर की तरफ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे पीछे इस स्कूल या इस चर्च का एक छोटा स्टेज बना हुआ है जहाँ पे कई छोटे छोटे स्टार लगे हुए हैं। और जब यहाँ पे फंक्शन होता होगा तो इन स्टार के ऊपर जो लाइट पड़ती होगी तो देखने में बड़ी खूबसूरत दिखाई देती होगी। और मुझे लगता है शायद ये वीडियो देख करके अगर आप इस तरह के बनाना चाहें तो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये छोटे छोटे स्टार हैं और छोटे छोटे स्टारों को यहाँ पे धागों से लटकाया गया है। इनके ऊपर ना चमक भी लगाई गई है, इनके किनारों पर गोल्डन कलर की और इस तरह की, ताकि जब ये ऊपर की तरफ लाइट लगी होगी और ये जलती होगी ना तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते होंगे और हिलते भी रहते होंगे, तो वाकई में खूबसूरत दिखते होंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम वगैरह होते होंगे वो इस तरफ किए जाते हैं। और चर्च का ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के, ये देखिए यहाँ पर एंजल्स बने हैं और कलरफुल एंजल्स है। और मेन एंट्रेंस के सामने इस तरह का एक बड़ा झूमर भी यहाँ लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा एंजल्स के नीचे की तरफ से मेन एंट्रेंस है और यहाँ इसका रास्ता जाता है। लेकिन दोनों तरफ जो नेपाली परिवेश में यहाँ पे देखिए एंजल्स बनाए गए हैं, क्योंकि ऊपर उनके पंख भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत ये दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बांसुरी भी है, जो मेल एंजल है उनके हाथ में है। ऐसा ही कुछ दूसरी तरफ भी दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो एक यहाँ का लोकल साज है नेपाल का, वो यहाँ पर जो मेल एंजल है उनके हाथ में है। साथ ही यहाँ पे कुछ इस तरह के बोर्ड भी लगे हुए हैं, जहाँ पे कुछ इश्तिहार अगर चर्च से रिलेटेड लगाने होते होंगे तो वो इस तरह से यहाँ लगाए जाते होंगे। ये पूरा बैठने की जगह है, लेकिन जो ये पिलर हैं, ये पिलर पत्थर के हैं, पूरे पत्थर के हैं और इनके ऊपर भी डिज़ाइन को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये शू रैक यहाँ बने हुए हैं। और साथ ही देख सकते हैं जो चर्च का मेन गेट है वो लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन कितनी खूबसूरती से बारीक काम इस लकड़ी के दरवाजे पे किया गया है। ऊपर दोनों क्रॉस लगाए गए, कबूतर बनाया गया है और नीचे देखिए इस तरह से पूरे सिंबल बनाए गए हैं। और इनके बीच में भी बड़ी खूबसूरती से ये डिज़ाइन बनाई गई है। दोस्तों, अगर इस चर्च के मेंबर्स की मैं बात करूं तो इस चर्च में लगभग
500 मेंबर आराधना के समय में मौजूद रहते हैं। तो एक बड़ा चर्च है नेपाल का, सबसे पुराना तो है ही सही, पर बड़ा भी सबसे बड़ा चर्च है ये। दोस्तों बाहर से अब हम चर्च को देख चुके हैं, लेकिन अब मैं यहाँ की केयर टेकर सिस्टर हैं उनको मैं बोलता हूँ और हम चलते हैं चर्च के अंदर और चर्च को अंदर से देखते हैं। मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। हाँ, कौन सी क्लास तक है स्कूल? 1 to 5। इधर शूज़ इधर करना। हाँ अच्छा अच्छा। जब चर्च सर्विस में चेयर वगैरह की ज़रूरत पड़ती होगी या बाहर किसी फंक्शन में ज़रूरत पड़ती होगी तो इन चेयर को यूज़ में लिया जाता होगा। आइए अंदर चलते हैं। ये लकड़ी का एक दरवाज़ा है और ये ओह दोस्तों ये पहला लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये जो लुक है मैं जो आपको देख के बता रहा हूँ, मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये चर्च है। देखिए दोस्तों अब मैं इस गेट से अंदर की तरफ आ गया हूँ, लेकिन गेट के दोनों तरफ मुझे एक 2 बड़ी फ्रेम दिखाई दे रही है और ये वो फ्रेम है जहाँ पर जब जीसस को ग्रेव के अंदर रखा गया था तो उनके शरीर के जो निशान कपड़ों पे आ गए थे, उस तरह के कपड़े यहाँ पर एक 2 बड़े फ्रेम पे गेट के बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे लगाए गए हैं। ये देखिए, ये इस तरह की जो फ्रेम है या जो भी डिज़ाइन है ये मैंने पहली बार देखी है। और साथ ही इधर भी कुछ खूबसूरत पेंटिंगों, देखिए लास्ट जो सफ़र था जहाँ पर प्रभु भोज की रीति की गई थी वो यहाँ पे दर्शाई गई है एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग में। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, हारमोनियम भी है देखिए। साथ ही दोस्तों सामने की दीवार पर भी इसी तरह की पेंटिंग्स और ड्राइंग की गई, यहाँ पे मदर मेरी को भी दिखाया गया है। लेकिन ऊपर की तरफ ये देखिए जहाँ पर कुछ खूबसूरत झालर लगी हुई है और जिनमें बल्ब भी लगे हुए हैं। और जब आराधना का समय होता होगा या फिर यहाँ पर कुछ और प्रोग्राम होते होंगे तो इन बल्ब को जला करके इस चर्च की खूबसूरती को और बढ़ाया जाता होगा। बड़ा ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो छत है वो कुछ अलग तरह की मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से बीच बीच में जो है कुछ इस तरह के कांचेस लगाए गए जिनसे सनलाइट भी प्रॉपर अंदर की तरफ आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको इसका शेप दिखाऊं ऊपर से तो ये कुछ क्रॉस की तरह, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अभी ये कुछ क्रॉस की तरह से इसकी जो सनलाइट की जो जगह है वो इस तरह से बनाई गई है। अब मैं सामने की तरफ चलता हूँ और फिर उसके बाद हम चलेंगे इस चर्च में आगे की तरफ, आगे से भी खूबसूरती देखेंगे। तो ये कुछ चेयर और साथ में इस तरफ रखी हुई हैं, लेकिन बीच में पूरी तरह से यहाँ पे कालीन लगे हुए हैं और यहाँ पे अच्छा सा कुशन भी लगाया। अगर नीचे भी बैठना चाहें तो आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ एक मेन गेट है और मेन गेट के ऊपर ये एक बड़ी यहाँ पे देखिए एक फ्रेम लगी हुई है और वो जो ग्रेव है जहाँ पे जीसस को रखा गया था उसका कुछ यहाँ पे दृश्य फिल्माया गया है। एक एंजल है जो यहाँ पे जो महिलाएं आ रही हैं जो उनको कह रहे हैं कि यहाँ पर किन को ढूंढ रहे हो आप, वो यहाँ नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पे दर्शाया गया और बड़ा ही खूबसूरत सा ये लग रहा है। चर्च में पूरी दीवारों पर बड़ी खूबसूरत सी बाइबल से रिलेटेड यहाँ पर चित्रकारी और ड्राइंग पेंटिंग की गई है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर की तरफ लकड़ी के बने हुए, ये देखिए कुछ इस तरह से फ्रेम भी बनाए गए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं ये, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। देखिए और साथ ही यहाँ पे इनको नंबर भी दिया गया है, ये 11 नंबर है। यही नहीं, इस तरफ भी देखिए ये अलग तरह के बनाए गए हैं। दोस्तों हो सकता है इस चर्च की खूबसूरती, इस चर्च का वैभव मैं आपको उतने अच्छे तरीके से ना दिखा पाऊँ जो मेरी आंखें यहाँ पर खड़े होकर देख रही है। वाकई में बेहद खूबसूरत चर्च है और मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नेपाल में इतना बड़ा और इतना खूबसूरत चर्च होगा। ये देखिए जिन पर मछली के आकार को यहाँ पे बनाया गया और उसके ऊपर फिर ये कटोरा रखा गया है। साथ ही ये खूबसूरत सी यहाँ पे स्टेचूज भी हैं। बालक यीशु चरनी में है और नीचे की तरफ इस चर्च का पूरा डायग्राम ये यहाँ पे दिखाया गया है।
एक मुझे यहाँ पर एक कुछ पवित्र बाइबल मैं देखता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए एक बाइबल मुझे यहाँ दिखाई दी है और इसकी जो मोटाई है बहुत ज़्यादा है। इसकी जो भाषा है वो भी देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह की नेपाली भाषा है, हिंदी में है लेकिन जो उनका मीनिंग है वो नेपाली में है। और इसी तरह से कुछ और पुस्तकें हैं जो यहाँ पे गीतों के गाने की और मसीहत से जुड़ी हुई यहाँ पे कुछ और किताबें रखी हुई हैं। और यहाँ पे जैसा जीसस कहते थे कि बच्चों को मेरे पास आने दो, और कुछ इसी तरह से दर्शाया गया है। और छोटे छोटे बच्चों को जो नेपाली जो कल्चर की जो कैप्स होती हैं वो पहने हुए दिखाया गया है। बड़ा खूबसूरत चित्रण किया गया है यहाँ पर जीसस और बालकों का। और साथ ही जीसस की एक बड़ी स्टैचू यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है। ये एक बुक रखी हुई है, एक किताब रखी हुई है, और मुझे लगता है शायद जो लोग यहाँ पे विज़िट करके गए वो शायद यहाँ पर अपनी कुछ मैसेज वगैरह भी देखे गए। मैं भी अपना लिख के जाता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये देखिए इस तरह से एक लकड़ी की सलीब यहाँ दिखाई गई है। और जो हमारे पोप थे, पोप फ्रांसिस, उनकी जो बीते दिनों में उनको प्रभु में सो गए हैं, तो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरह से उनकी फ़ोटो के साथ में कुछ यहाँ पर गुलदस्ते रखे गए और कैंडल भी यहाँ पे लगाई गई है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, नेवर गिव अप। और ये कुछ खूबसूरती अब चर्च की, बिल्कुल चर्च के पुलपिट वाले एरिया से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। कुछ चेयर यहाँ लगी हुई हैं और ये वो पूरी जगह है। सामने इस तरफ कुछ इस तरह से बना हुआ है जहाँ पे प्रभु भोज रखा जाता है, इसके पीछे की तरफ। और चर्च का ठीक सामने का कुछ नज़ारा इस तरह का रहता है। सामने इस तरफ कुछ ऐसा, और लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरह से, और राइट साइड की जो विंग है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और दोस्तों वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इस चर्च की वीडियो को देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो नेपाल के सबसे पुराने चर्च ओवर लेडी ऑफ असम्पशन की वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अपने मसीह नेपाली भाइयों की इस वीडियो को अपने मसीह दोस्तों तक, अपने मसीह परिवार तक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप कुछ जानकारी रखते हैं हमारे नेपाली मसीह भाई बहनों के बारे में तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, किसी और चर्च में, किसी और मिशनरी जगहों पर। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।